एक और बड़ी खबर आ रही है। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजे आ गए हैं और cbseresults.nic.in पर आप अपने नतीजे देख सकते हैं। विजिट कीजिए वेबसाइट cbseresults.nic.in पर और इसके अलावा उमंग ऐप पर भी आप अपने रिजल्ट्स देख सकते हैं। दिव्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ। दिव्या, इस बार के नतीजे अलग हैं क्योंकि कोरोना के चलते मूल्यांकन फॉर्मूले के आधार पर रिजल्ट्स घोषित हुए हैं। बिल्कुल, जिस बात का बेसब्री से इंतजार था तमाम पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और टीचर्स को, वो समय आ गया है क्योंकि रिजल्ट 12वीं का आ गया है और जाहिर तौर पर जो 40-30-30 का जो फॉर्मूला था उसके अंतर्गत ये रिजल्ट आया है। तो स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी थी कि हमारा रिजल्ट कैसा होगा और आपको मैं लाइव तस्वीरें देखिए दिखा रही हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स इतने ज्यादा क्यूरियोसिटी है उनके अंदर कि वो अभी जो है अपना रोल नंबर डाल रहे हैं। cbseresults.nic.in ये है वेबसाइट और इस पर फिलहाल रोल नंबर डाला जा रहा है और ये आ चुका है। दिव्या इस वक्त मेरे साथ हैं, 12वीं की स्टूडेंट। इनका देखिए पहला रिजल्ट इस वक्त इनका है। दिव्या, मैं आपके मार्क्स देख रही हूँ, इंग्लिश, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 90 से ऊपर सब में मार्क्स दिख रहे हैं, यानी कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था पूरी तरीके से खरा उतरा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे इस रिजल्ट से और मुझे नहीं पता क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा पर आई एम रियली सैटिस्फाइड विद द मार्क्स। जो ये 40-30-30 का जो फॉर्मूला था तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था कि जो आपने एक्सपेक्ट किया था उसी पर आएगा रिजल्ट या शायद कुछ एकेडमिक्स आपका गड़बड़ा सकता है। हाँ, मुझे लगा था क्योंकि 11th में मेरी इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं थी, जो मुझे उम्मीद नहीं थी फिर कि इतने अच्छे आएंगे। बट आई एम हैप्पी, आई एम ग्लैड वट एवर हैपेंड, इट हैपेंड फॉर गुड। लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स ने 12वीं का एग्जाम दिया है और अगर मैं बताऊं यहाँ 99.37% रिजल्ट रहा है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। एक और स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ हैं जो कि काफी ज्यादा इस वक्त नर्वस भी हो रही हैं क्योंकि इनका रिजल्ट नहीं खुल रहा है। आपका रिजल्ट अभी तक नहीं दिखाई दिया है? नहीं, अभी नहीं आया है, आने वाला। क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? क्रैश हो रही है क्या? क्रैश हो रही है, क्रैश हो रही है साइट। ये एक बेसिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है कि जैसे ही रिजल्ट आता है साइट्स जो हैं वो क्रैश होने लगती हैं। और इस वक्त मेरे साथ टीचर, अच्छा वो मीटिंग में है। बिल्कुल, और इसका इंतजार जो था कि किस तरीके से क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए रिजल्ट्स आते हैं और छात्रों के चेहरे पे खुशी भी दिखाई दे रही है। दिव्या, और आपको बता दें सीबीएसई 12वीं बोर्ड में जो नतीजे हैं वो काफी अच्छे आए हैं। दिव्या, वहां पर अगर और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कीजिए और जो ये क्राइटेरिया जिसके तहत रिजल्ट्स घोषित हुए हैं, क्या वो उनकी उम्मीदों पे खरे उतर रहे हैं? देखिए 99.37% रिजल्ट रहा है अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है और अगर बात की जाए क्राइटेरिया की 40-30-30 यानी 40 है जो 12वीं के प्री बोर्ड्स के एग्जाम हुए थे या फिर जो असेसमेंट्स थी या प्रैक्टिकल्स थे वो थे। 30-30 थे 10th और 11th के एग्जाम। यहाँ पर कोशिश की जा रही है स्टूडेंट्स द्वारा। अभी मेरे साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक का नतीजा जो है वो सामने आ चुका है, लेकिन जिसका नहीं आया वो बहुत नर्वस है। आपका क्यों अभी तक रिजल्ट नहीं शो कर रहा है? क्रैश हो रही है साइट्स, इसलिए नहीं आ पा रहा है। तो नर्वस हो आप अभी? जी, वो तो हुई नर्वस। तो क्या लग रहा है कि जो क्राइटेरिया है उसकी वजह से कुछ परसेंटेज कम हो सकती है? कहीं ना कहीं ये भी एक नर्वसनेस का कारण हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है क्योंकि 11th में इतनी अच्छी नहीं गई थी परसेंटेजेस, तो उसकी वजह से थोड़ा डाउन भी हो सकता है आए। देखिए, ये जो कमेटी द्वारा ये तय किया गया 40-30-30 का फॉर्मूला, आपको लगता है कि ये इसने परसेंटेज पर कोई असर नहीं डाला? हाँ, शायद नहीं डाला। इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मार्क्स कंपनसेट करे हैं जिसकी वजह से इन्होंने 11th को आई डोंट नो अगर इंक्रीज करके इन्होंने मार्क्स डाले हैं, पर अगर शायद हम रिजल्ट वहां पे जाके अपीयर भी करते तो शायद ऐसे ही मार्क्स आते हैं। तो एक बार और दिखाते हैं कि देखिए दिव्या का ये रिजल्ट है और काफी अच्छा रिजल्ट रहा है। एक ब्राइटर स्टूडेंट है ये। इस वक्त हम जिस स्कूल में हैं वहां पर लगभग तमाम बच्चे जो हैं वो अपीयर हुए हैं और अच्छे मार्क्स से अपीयर हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि जो 40-30-30 का फॉर्मूला रखा गया था वो बहुत सही रखा गया था क्योंकि इससे परसेंटेज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दिख रहा है।
दिव्या, आपने अपने पेरेंट्स को बता दिया है, कैसा रिएक्शन है? नहीं, मैंने अभी तक बताया नहीं। मैं भी स्कूल में ही मेरे रिजल्ट चेक करा और मैं जाके बताऊंगी। जाके बताओगे? तो ये जो खुशी है इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? आज क्या दिन रहने वाला है? शाम को कुछ पार्टी वार्टी का प्लान भी है? हाँ बिल्कुल रहेगा अब तो, लेकिन इस कोविड की वजह से शायद ना रहे, पर कोशिश रहेगी मम्मी कुछ ना कुछ पकवान जरूर बनाए। तो मम्मी पापा की क्या एक्सपेक्टेशन? उनकी अगर मैंने एग्जाम दिए होते तो शायद उनको कोई एक्सपेक्टेशंस होती, क्योंकि उन्हें भी पता था कि 11th अच्छी इतनी नहीं गई, तो अब पता नहीं, जाके पता चलेगा उनका क्या रिएक्शन रहता है। देखिए, जो दूसरी स्टूडेंट है उनका रिजल्ट टीचर लेकर आ गई है और उसके हाथ में है आपका रिजल्ट। ये रहा निकिता, ये है आपका रिजल्ट। निकिता का भी रिजल्ट आ गया है। बहुत देर से वो ट्राई कर रही थी, लेकिन चूंकि क्रैश हो रही थी साइट, तो इस वजह से वो नहीं देख पा रही थी। निकिता, आप अपने रिजल्ट से कितनी सेटिस्फाई हो? मैम मैं अभी तो मैंने वैसे देखा ही है, तो वैसे आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। क्या लग रहा है कि ये जो फॉर्मूला है 40-30-30 ये आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा, यानी या फिर अगर आपके पेपर्स में आप अपीयर होती तो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती? वैसे रिजल्ट इसमें भी ठीक आया, और मैं अगर अपीयर होती तो और भी अच्छा हो पाता। तो देखिए, ये जो नर्वसनेस होती है जिस समय रिजल्ट आने वाला होता है, पेट में अजीब सी गुदगुदी होती है, और हम और आप तमाम जो लोग हैं वो इस प्रोसेस से गुजर चुके हैं दिव्या, बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात दिव्या, जो हम लगातार बता रहे हैं कि 99.37 जो % स्टूडेंट्स पास हुए हैं उसमें लड़कियों ने इस बार बाजी मार ली है। तो ये फॉर्मूला जो है, ये नहीं कह सकते कि सबके लिए बराबर है, कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया है वो प्रदर्शन को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। देखिए, लगातार कुछ सालों से ये देखा गया है कि लड़कियां बाजी मार रही हैं। इस बार भी जो इवैल्यूएशन पॉलिसी है उसमें मेरिट लिस्ट नहीं रखी गई है। पिछले 1 या 2 सालों से हम ये देख रहे हैं कि मेरिट लिस्ट नहीं रखी जा रही है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर उनके मार्क्स कम भी आए हैं 40-30-30 के फॉर्मूले के आधार पर, तो भी उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। और यही शायद सीबीएसई और एचआरडी का मेरिट लिस्ट ना अपीयर करने के पीछे एक मकसद भी था कि मेरिट लिस्ट की वजह से वो बच्चे अलग हो जाते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, और जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते वो बेहद निराश हो जाते हैं। तो निराश ना हो, इसीलिए इस बार भी मेरिट लिस्ट नहीं रखी गई है। और एक और स्टूडेंट इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं। आपका रिजल्ट कैसा रहा? मैम सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट है। बाकी जैसा मैंने कहा था कि ऑप्शन नहीं है, सूनर और लेटर हमें मानना ही पड़ेगा इस रिजल्ट को। तो अब जो रिजल्ट आया है, अब ये सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाएगा, उस मेरिट पे एडमिशन होंगे नहीं होंगे। सबसे बड़ा सवाल कि 40-30-30 का फॉर्मूला, आपको लगता है कि ये फॉर्मूला सही रहा या परसेंटेज पे कुछ असर पड़ा? थोड़ा असर पड़ा है, क्योंकि जिस हिसाब से 10th में मार्क्स थे उतना 12th में नहीं है। तो 10th में बोर्ड के बाद अगर 95 के बाद बच्चा सोचता है और हाइप करके 97-98 जाया जाए, उतना नहीं मिला। पर हाँ, शायद क्योंकि एवरेज परसेंटेज से मैं जानती थी कि कहीं ना कहीं 11th में हुई है गलतियां, तो बस उस हिसाब से मैं ठीक हूँ, मान लिया है। तो आज का क्या प्लान है? अभी जब रिजल्ट देखा तो वो जो नर्वसनेस, जो क्यूरियोसिटी थी, अब दूर हो गई? हाँ, थोड़ी सी पहले तो ये था पता नहीं साइट खुलेगी नहीं खुलेगी, बस फर्स्ट अटेम्प्ट में साइट खुल जाए। उसके बाद मैं रिजल्ट देख रही हूँ, किसी सब्जेक्ट में अच्छा भी लग रहा है देख करके कि चलो अच्छे मार्क्स हैं। पर शायद अब ये था कि किसी सब्जेक्ट में जो बच्चा ऑलरेडी 95-97 ला रहा है, शायद उसमें परसेंट मार्क्स 100 उठाए जा सकते थे। तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है कि शायद 100 स्कोर करने की जगह वो 98 देख करके जो रह रहा है। बाकी ठीक है, ऐसे मतलब मैं को है कि ठीक है, अब जा करके पास हो गए ऑफिशियली। आज हम सीबीएसई 12th पास हो चुके हैं। चलिए, यानी कि उस फॉर्मूले से खुश हैं जो स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जिस तरह से परसेंटेज को एक फॉर्मूले के तहत इस बार दिया गया है बच्चों को, क्या लग रहा है उन्हें जब कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, जो कट ऑफ की जो स्पर्धा होती है उसमें अपने आप को बिल्कुल मजबूती से रख पाएंगे कॉलेज में एडमिशन के लिए? ये पूछिए जरूर वहां पर स्टूडेंट से। जी बिल्कुल पूछूंगी, लेकिन इससे पहले ये जरूर कहना चाहूंगी, जब 4 जून को 13 सदस्य कमेटी बनाई गई थी और ये फॉर्मूला लाया गया था 40-30-30 का, तो स्टूडेंट से जब हमने बात की थी तो उनका कहना था कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जब आप कॉलेज में अपीयर करेंगे तो जो उनका इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है वही तमाम स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन क्राइटेरिया है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जब आप कॉलेज में अपीयर करेंगे तो आपको लगता है कि जो बाकी बच्चे हैं उनसे आपके मार्क्स कम रह जाएंगे क्योंकि आपके इस इवैल्यूएशन क्राइटेरिया के अंतर्गत आपके मार्क्स आए हैं? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे गिरे हैं तो शायद सभी के नंबर गिरे हैं, क्योंकि
मेरे अकेले के परसेंटेज नहीं है। अगर सीबीएसई के नंबर 98, 99 जाते थे हर साल, तो वो ऑन एन एवरेज सबके उतने जाते थे, क्योंकि चेकिंग उस हिसाब से होती थी, बच्चों के लेवल ऑफ प्रिपरेशन उस हिसाब से होती थी। मैं सिस्टम को गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि सीबीएसई को एट द एंड किसी रिजल्ट पे पहुंचना था, तो उन्होंने 11th कंसीडर किया है। पर हम एज अ स्टूडेंट जानते हैं कि 11th में हम सीरियस नहीं होते हैं, सोचते हैं 12th से पहले दिन से मेहनत करेंगे, तो वो मेहनत का तो नंबर नहीं मिल रहा है मुझे इस समय। मैं खुश नहीं हूँ देख करके कि चलो कम नंबर है, पर ठीक है एट द एंड मार्क्स आए, कितने परसेंटेज? आई थिंक 93%। 93% में खुश नहीं हूँ। नहीं खुश हूँ, पर मैम अगर आप सोचिए 10th में आप 95 ला रहे हैं, और यहाँ पे मैं सारे सब्जेक्ट में 95 अबव स्कोर करके एक सब्जेक्ट में 80 ला रही हूँ, तो वो मुझे लग रहा है कि 11th में बिकॉज मेरा अच्छा नहीं रहा, तो एक सब्जेक्ट की वजह से 80 गिरना और बाकी 95 रहना, तो वो थोड़ा बुरा लग रहा है। रीवैल्यूएशन की उम्मीद करते हैं ये, या फिर फिर से अपीयर हो, इस तरह के ऑप्शंस पे क्या स्टूडेंट जाना चाहेंगे? दिव्या, ये पूछिए, अगर उन्हें ये लग रहा है कि किसी सब्जेक्ट में जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वो नहीं मिल रहा है, तो क्या आगे की जो राह हो कि वो रीअपीयर हो या रीवैल्यूएशन के लिए अपील करें, इस बारे में सोच रहे हैं क्या स्टूडेंट्स? मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट इस वक्त ऐसी कोशिश करेगा, चूंकि कोरोना का समय। दिव्या, एक सवाल आपसे पूछूंगी कि अगर किसी सब्जेक्ट में आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आपको लगता है कि रीवैल्यूएशन के लिए आप जाना चाहेंगी? मैं सैटिस्फाइड हूँ, इसलिए मैं तो नहीं जाना चाहूँगी। आप सेटिस्फाइड हो और बहुत खुश लग रही हो। हाँ, मैं खुश हूँ। मुझे लग रहा है निकिता, आप थोड़ा सा कहीं लग रहा है कि कुछ निराशा है कुछ? नहीं मैम, मैं भी सेटिस्फाइड हूँ विद माय मार्क्स। चलिए, यानी कि स्टूडेंट्स आज खुश हैं अपने नतीजे को देखकर, और जिस क्राइटेरिया के तहत रिजल्ट घोषित किया गया है उससे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत हमें स्टूडेंट्स के साथ दिखाने के लिए और सीबीएसई 12वीं बोर्ड के नतीजों से जुड़ी जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।